एग्ज़ाम इवेंट्स में आपका स्वागत है। आज 24 दिसंबर 2022 प्रमुख समसामयिक खबरों का विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण हुआ है? सूर्य किरण अभी हाल ही में नेपाल के साथ संपन्न हुआ है। भारत और नेपाल की सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया गया है। अब प्रश्न संख्या सैन्य अभ्यास संबंधी प्रश्न है, तो अब इससे संबंधित प्रश्न को देखा जाए। युद्ध संबंधी प्रश्न जो है हाल ही के, उनमें पहला प्रश्न है कि संप्रति एक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, वज्र प्रहार 2022 जो 13वां था युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार नामक युद्ध अभ्यास दो देशों के बीच संपन्न हुआ है। युद्ध संबंधी तीसरा प्रश्न है, उदार शक्ति युद्ध अभ्यास हाल ही में किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच संपन्न हुआ है। कुछ स्टैटिक जीके जैसे नेपाल से संबंधित है प्रश्न, तो नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में है, पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो उत्तराखंड ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। अब योजना संबंधी प्रश्न है, तो कुछ प्रमुख जो योजना संबंधी प्रश्न है उनमें बाजरा मिशन की जो शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बाजरा मिशन की शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये भी असम में किया गया। पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिलचर में किया गया। घर पर पोषण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो ये उड़ीसा के द्वारा किया गया। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? आपके द्वार पर शिक्षा योजना की शुरुआत तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान है जो संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है हाल ही का प्रश्न है। अब समसामयिकी संबंधी है, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी है, तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है? तो उसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। किसने ट्विटर को 44 बिलियन USD में अधिग्रहित किया है?
तो एलोन मस्क ने किया है, टेस्ला वाले। भारत सरकार ने किस देश के साथ हरित ऊर्जा आयोग के साथ समझौता किया है? तो वो है सिंगापुर के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन हाल ही में मुंबई में किया गया है। अब आयोजन संबंधी प्रश्न है, तो आयोजन संबंधी प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन संबंधी प्रश्न जो है, जिनमें 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। खादी उत्सव 2022 का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो खादी उत्सव 2022 राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में संपन्न हुआ। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भोपाल, अध्यक्ष अमित शाह हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक जो संपन्न हुई वो भोपाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह ने किया। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में INS मुर्मुगाओं को किस विंग्स में शामिल किया गया है? तो नौसेना के विंग्स में शामिल की गई है। अब रक्षा संबंधी प्रश्न है, तो रक्षा संबंधी प्रश्न और जो संबंधित है उनको देखते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला प्रचंड क्या है? प्रचंड स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। किस देश ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप, सोलर टेलीस्कोप कुआनफू 1 लॉन्च किया है? तो चाइना ने ऐसा किया है। IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ऑप्टिमस रोबोट का प्रोटोटाइप का अनावरण किस कंपनी ने किया है? तो ऑप्टिमस रोबोट का प्रोटोटाइप का अनावरण टेस्ला ने किया है। किस खाड़ी देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला यही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।